नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तेरा क्या होगा इकबाल, लगातार हमारी ये मुहिम जारी है और तब तक ये हमारी मुहिम चलेगी जब तक कि हाजी इकबाल को उसकी की हुई तमाम काली कमाई का, उसकी तमाम करतूतों की सजा नहीं मिलती है। लगातार हम उसके द्वारा किए गए तमाम कारनामों की हर एक परत आपके सामने खोल रहे हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से इसने तमाम सत्ता में बैठे नेता मंत्रियों के साथ मिलकर, वहां पर सत्ता के साथ साथ प्रशासन के साथ मिलकर इस शख्स ने पूरी तरीके से लोगों की, उस जिले की, इस देश की संपत्ति को लूटा है और कैसे इसने काली कमाई का एक अंबार खड़ा कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों में बैठे किसी भी नेता या मंत्री ने कोई कार्रवाई शख्स पर नहीं की और इसीलिए इस मुहिम के जरिए हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हाजी इकबाल पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारे रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने तहकीकात की तो कहा जाता है कि हाजी इकबाल का वहां पर सरकार चलती है। आखिर हाजी इकबाल कौन है? आखिर सत्ता में बैठे और सरकार में बैठे तमाम मंत्री क्या कर रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता कि हाजी इकबाल किस तरीके से गुंडागर्दी वहां पर फैला रहा है? और इसीलिए सुदर्शन न्यूज आपके बीच में इस पूरी मुहिम को लेकर आया है और हमारी मुहिम लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। और आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि शख्स ने जहां खनन किया है उसके बाद किस तरीके से शख्स पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस पर फाइन लगा उसे भी इस शख्स ने आज तक पे नहीं किया है। एनजीटी में जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह की कार्रवाई करने इस शख्स के पास नहीं पहुंचे। आखिर कौन सा डर सत्ता में बैठे नेताओं को है, अधिकारियों को है? ऐसी कौन सी घुट्टी इस शख्स ने उन तमाम लोगों को पिला रखी है कि यह आज तक खुलेआम घूम रहा है? इन तमाम चीजों की हम करेंगे पड़ताल, लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं अपनी इस मुहिम में अब तक हमने आपके सामने क्या कुछ तथ्य रखे हैं जिससे कि आपको समझ आ सके, उस पूरी कड़ी को आप जोड़ सकें और समझ सकें कि कितना बड़ा घाघ ये शख्स है। क्या होगा इकबाल? इकबाल बाला ने सिर्फ जमीनों का सीना ही नहीं छलनी किया बल्कि नदियों को भी बेहाल कर दिया। यमुना नदी की शख्स ने क्या हालत कर दी है, इन तस्वीरों में आपने देखा, जहां पर पूरी तरीके से अब वीराना नजर आता है। और ये जो काला कारनामा को अपना अंजाम दे रहा है वो लगातार लंबे वक्त से, 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से लगातार वो इस काम को अंजाम दे रहा है। होना क्या चाहिए था और कहां लगता है कि कमी कहीं ना कहीं छूटी है? अभी हमने जब हाजी इकबाल को लेकर जिन जिन लोगों से संपर्क किया है, ज्यादातर लोगों के बीच में इतना डर व्याप्त है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्राकृतिक संपदा का दोहन हुआ है उसका एक नजीर ये हाजी इकबाल का पूरा मामला निकला है। जल्द से जल्द एक्शन हो, अब ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कमेटी बनाई 2016 में, देखिए रिपोर्ट में, और उसके सारे जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कंपनियां जिसके जरिए करता था, फर्जीवाड़ा करता था, उसकी जो पड़ताल की गई, बेहद चौंकाने वाले हैं। बाला साहब से कई सारे मामले एक साथ निकल के आते हैं। सबसे पहला मामला हजारों करोड़ की संपत्ति की चोरी का मामला है। इसमें साधारण कपड़े की पट्टी नहीं है, इसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एमएलए तक शामिल रहे हैं। सवाल यही है कि इन्हीं तमाम लोगों के साथ मिलकर जो है हाजी इकबाल जैसे लोग जो है देश की, एक जिले की संपत्ति जो है उसे लूटा जा रहा है और कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है और पूरी तरीके से जो है उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। हाजी इकबाल का क्या होगा? इस सवाल का जवाब सुदर्शन न्यूज पर आपको मिलेगा हाजी इकबाल को भी जवाब कि उसने किस तरीके से अपने काले कारनामों के जरिए जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की है उसकी पाई पाई का हिसाब हम यहां पर लेंगे। उससे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी उसके पास थी तो उसने इतनी अकूत संपत्ति हासिल कर ली। हमारी ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक हाजी इकबाल को सजा नहीं मिलती। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से हाजी इकबाल अपने तमाम कारनामों को जो है अंजाम देता है, लेकिन आज हम आपके जो खुलासा करने वाले हैं सामने कि एनजीटी की तरफ से किस तरीके से आदेश जो है हाजी इकबाल के लिए दिए गए, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे कि आप समझ सकें कि एनजीटी के मामले में आखिर क्या कार्रवाई के आदेश एनजीटी ने दिए थे और उसके बावजूद भी आखिर अब तक इस मामले में क्या हुआ। एक रिपोर्ट देखिए। तेजी से हो रही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने की गुहार लगा रही है, मगर इकबाल जैसे राक्षस अपनी जेब भरने के लिए प्रकृति की हत्या करने से
बाज नहीं आ रहे। सरकारी आदेशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए इकबाल बाला ने नदियों और जमीनों को पूरी तरह से खोखला कर दिया। हालांकि लगातार हो रहे खनन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया और मामले की जांच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दी। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति से लगाव रखने वाले कुछ एक्टिविस्ट भी आगे आए और इकबाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक माफिया है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है, जो खनन के काम से जुड़ा हुआ है और पिछले 15-20 सालों से उसका एक छत्र राज यहाँ पर है। और उसने तमाम सहारनपुर जनपद की सड़कों का कह लीजिए या वहाँ पर पर्यावरण का मतलब इतना नुकसान उस आदमी ने किया है। और उसके खिलाफ मैं एनजीटी के अंदर माननीय न्यायालय के अंदर मैं गया था सन 2013 के अंदर, और उसको वहाँ पर जब कोर्ट के अंदर जब हमारी आपस में आमने सामने में दलीलों में कोर्ट ने फिर 18 फरवरी को एक फैसला लिया। इतना महत्वपूर्ण फैसला होने के बाद 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी उसके जो सिंडिकेट था उसके ऊपर लगाने का काम किया, जिसके अंदर मोहम्मद इनाम जो उसका खुद का भाई है जो आज एमएलसी है उसके ऊपर 50 करोड़ की पेनल्टी। इसके अलावा विकास अग्रवाल, अमित जैन और इसके अलावा एक मोहम्मद इनाम करके थे, एक उनका खुद का लड़का वाजिद है, उसके ऊपर भी 50 करोड़ की पेनल्टी, यानी कि 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है एनजीटी ने लगाने का काम किया था। पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में इकबाल को भरपूर संरक्षण मिला, जिसकी वजह से उसने खनन के इस काले कारोबार को अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि अब सरकार बदलने के बाद सत्ताधारी पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि इकबाल को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल 2 कौड़ी के खनन माफिया इकबाल बाला के खिलाफ अब देश के सबसे राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज ने मोर्चा खोल दिया है और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक प्रकृति की हत्या करने वाले इस दरिंदे को सलाखों के पीछे न पहुंचा दें। सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश पंडित की रिपोर्ट। दरअसल हाजी इकबाल जितना बड़ा गुनहगार है, जिसने पूरी तरीके से वहां पर प्रकृति का दोहन किया है, लोगों के लिए जीवन उपार्जन के लिए जो जमीन लाखों उगल सकती थी, उनकी जो भूख है उसे मिटा सकती थी, उसे पूरी तरीके से जिस शख्स ने बर्बाद कर दिया। जितना जिम्मेदार हाजी इकबाल है उतना ही जिम्मेदार वहां पर उस वक्त प्रशासन में बैठे अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ सत्ता में उस दौरान जो तमाम सरकारें रही वो भी हैं। लेकिन इस वक्त में योगी सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कार्रवाई वहां पर हो और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हाजी इकबाल पर लगाम कसने के लिए तमाम कोशिशें की भी जा रही हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज में लगातार योगी सरकार के मंत्रियों से संपर्क में है। योगी सरकार के तमाम मंत्रियों के सामने हमने इस मुद्दे को उठाया है और आश्वासन भी लगातार मिल रहा है। सुदर्शन न्यूज संवाददाता रजत ने बात की है यहां पर सह मंत्री से, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। सहारनपुर के रेत के काला कारोबारी हाजी इकबाल मोहम्मद के खिलाफ योगी सरकार अब एक्शन के मूड में है। जिस तरीके से वहां की प्राकृतिक संपदा का दोहन किया गया, उसको लेकर हाजी इकबाल मोहम्मद से संबंधित फाइलों को योगी सरकार एक के बाद एक तलब कर रही है। योगी सरकार के जो सिंचाई मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि खासकर यमुना नदी और उसके आसपास से संबंधित नहरों का भी जिस तरीके से दोहन किया गया, उसके चलते सहारनपुर की जनता त्रस्त है। हमारे साथ धर्मपाल सिंह जी हैं। धर्मपाल जी, जिस तरीके से सहारनपुर की नदियों का, वहां की नहरों का दोहन किया गया इतने लंबे समय से, पिछले 10 सालों, सरकार किस तरीके से एक्शन लेगी हाजी इकबाल पर? देश की संपदा धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा नहीं है। देश की संपदा धरती है और धरती पर बहने वाली नदियां हैं। जो आपने प्रश्न किया बहुत बाजी प्रश्न है। हमारी नदियों को बहुत विक्षुब्ध किया गया है, नदियों को खत्म करने का काम किया गया। आज उत्तर प्रदेश में नदियां मर रही हैं और जो खनन जिसका आपने नाम लिया, चाहे अभी नदियों में पानी भी नहीं है, नहरों में भी पानी की समस्या है, क्योंकि नदियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया है। ऐसे जो माफिया हैं, अभी हमारी योगी सरकार ने खनन नीति का भी एक तरीके से निर्माण किया है। खनन कैसे होगा, आवश्यकताओं के लिए खनन परमिशन लेकर के नियमानुसार किया जाएगा। और लेकिन जो खनन माफिया हैं, जिन्होंने प्राकृतिक संपदा का दोहन करके नदियों का स्वरूप नष्ट करने का काम किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी।
पिछले करीबन 10 सालों से ये पूरा सिंडिकेट हाजी इकबाल चला रहा था। लगातार सरकार का संरक्षण जाहिर तौर पर उसको बसपा सरकार में भी प्राप्त था, सपा सरकार में भी प्राप्त था। अभी भी वहां पे खनन हो रहा है, इस तरीके की शिकायतें लगातार आ रही हैं। वहां के जो याचिकाकर्ता हैं उनके खिलाफ उनको जान से मारने की कोशिश भी की जा रही है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस खबर को उठा रहा है, लेकिन अभी भी वहां का जो दोहन है, जो खनन है, वो रुक नहीं रहा। उसमें कमी जरूर आई है जब से हम लोगों ने इस खबर को चलाया, लेकिन रुका अभी तक नहीं। तो क्या सरकार अपने स्तर से रोकने के लिए कुछ आदेश करेगी? इस संबंध में हम जानकारी करवाते हैं और यदि नहीं रुका है तो खनन नहीं करने दिया जाएगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, ईडी से भी इसके हाजी इकबाल के ऊपर इंक्वायरी सेटअप है। लगातार कार्रवाई करने की मांग भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो अभी जिस तरीके से पिछली सरकारों में संरक्षण मिलता रहा, अभी भी हाजी इकबाल कोशिश यही कर रहा है कि उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी संरक्षण मिले, इसीलिए उम्मीदें लगा रहा है। तो क्या अगर संरक्षण देने की बात आती है तो हाजी इकबाल मोहम्मद जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देगी क्या? न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है और यदि इस तरीके से कोई आरोपित व्यक्ति आरोप लगने के बाद भी अपने कामों में कमी नहीं करता है, न्यायालय का सम्मान नहीं करता है, तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई करने का जो एक दायरा है उससे पीछे नहीं हटा जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत पवित्र नदी है यमुना, उसमें जिस तरीके से दोहन किया गया, जिस तरीके से उसकी छाती को बिल्कुल खाली कर दिया गया है, हाजी इकबाल ने जिस तरीके से खाली किया है, अब उसके बाद क्या आप अपने स्तर से, सिंचाई विभाग अपने स्तर से वहां की नहरों की जांच पड़ताल कराएगा? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आगरा गए थे तो उन्होंने यमुना का स्वरूप देखा। जैसे ही वापस आए उन्होंने कहा कि यमुना में पानी नहीं है, यमुना का स्वरूप ठीक नहीं है, लोगों ने बिगाड़ रखा है, इसको देखिए। तो यमुना का स्वरूप जैसा था वैसे उस स्थिति में आवे। यमुना पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि यमुना मथुरा के पास भी भगवान कृष्ण उस यमुना के स्वरूप में उद्धृत होते हुए उन्होंने बहुत तमाम सामाजिकता को लेकर तमाम लीलाएं की हैं। तो इस तरीके से यमुना के स्वरूप को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा यमुना अपने पुराने स्वरूप में बहे। तो ये थे सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनके मुताबिक यमुना के स्वरूप को फिर से उसी जगह से लाया जाएगा, फिर से उसी तरीके से बनाया जाएगा और हाजी इकबाल जैसे लोग जो अभी तक खनन के नाम पे इस तरीके से प्राकृतिक संपदा का दोहन करते थे, उनके खिलाफ योगी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन सत्या दुबे के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि कार्रवाई यहां पर होगी, किसी भी तरीके से खनन नहीं होने दिया जाएगा गैर कानूनी तरीके जिस तरीके शख्स अब तक करता आया है। लेकिन सवाल ये कि जो कुछ ये शख्स कर चुका है उसका इंसाफ कब होगा, कब इस शख्स को इसके किए की सजा मिलेगी, वो तमाम चीजें, क्योंकि एनजीटी की तरफ से जब आदेश दिए गए कार्रवाई के, उसके बावजूद आखिर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, सवाल ये। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे यहां पर करवाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। Truemade AD Vitamin Baby Oil. तो हाजी इकबाल के कच्चा चिट्ठा खोलने की इस फहरिस्त में आज हम आपके सामने हाजी इकबाल के बारे में यह बताने वाले हैं कि किस तरीके से एनजीटी की तरफ से कार्रवाई शख्स के ऊपर की गई। फैसला एनजीटी की तरफ से दिया गया कंपनसेशन का, लेकिन उसके बावजूद भी जो फाइन किया गया था वो अब तक जो है नहीं भरा गया है। सवाल यह है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा और अब तक जो है शख्स को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इस पर हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है रणवीर सिंह जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ अरविंद नैब साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रज्ञा भूषण जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, गुरप्रीत बग्गा साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो याचिका करता है एनजीटी मामले में, जो बेहतर तरीके से हम इसमें समझाएंगे। वहीं कृषि यूनियन के जो कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं मेरे सहयोगी रजत मिश्रा के साथ लखनऊ में। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ यहाँ पर गुरप्रीत बग्गा साहब, क्योंकि एनजीटी का जो मामला है इसे लेकर याचिकाकर्ता आप थे,
क्या याचिका में था आपकी तरफ से? देखिए, मेरी तरफ से जो सहारनपुर के अंदर जो पर्यावरण के लिए या इसके अलावा जो आप कह लीजिए कि सहारनपुर की सड़कों के लिए या वहां के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जो खनन माफिया कर रहा था, उसके खिलाफ मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर सन 2013 के अंदर मैंने एक याचिका दायर करी थी कि यहाँ का एक माफिया जो है इनलीगल माइनिंग कर रहा है और कृपया इस पे आप संज्ञान लीजिए जी। और उसको देखते हुए सन 16 दिसंबर 2015 को एक ऑर्डर जो मेरा रिजर्व कर दिया गया और 18 फरवरी 2016 को एक ऑर्डर दिया गया जिसमें 5 लोगों के ऊपर 50-50 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, जिसमें अमित जैन, मोहम्मद इनाम, महमूद अली, वाजिद अली और विकास अग्रवाल। ठीक है, ये 5 लोग थे, जिसके अंदर से एक तो एमएलसी हाजी इकबाल का जो भाई है, जो आज मौजूदा भी एमएलसी है, हाँ। एक उसका लड़का जो है, हाँ। तो इन लोगों के ऊपर 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, लेकिन सरकार के अंदर इसका रसूख होने की वजह से आज तक भी वो रिकवरी नहीं कर पाए, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर तो करता है लेकिन रिकवरी तो सरकारों ने करनी होती है। जी ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर प्रज्ञा जी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। प्रज्ञा जी, जब फैसला जो है 18 फरवरी 2016 को आया है, इस पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? इसमें 18 फरवरी 2016 को एनजीटी ने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि इसमें जो गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, जो कि 2016 में तय की गई थी, उन सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है। जैसे कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उनको पहले तो परमिशन लेनी चाहिए कोई भी माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए, बट इस तरह के एनवायरमेंटल क्लियरेंस कोई लिए ही नहीं गए। 3 मीटर की गहराई होनी चाहिए खनन के लिए, या फिर जो वाटर लेवल है जो भी इनमें से कम है, 3 मीटर या वाटर लेवल जो भी कम है उतनी गहराई होनी चाहिए, बट यहाँ पे 100 फीट के गड्ढे खोदे गए, 100 मीटर के गड्ढे खोदे गए। फिर ये था कि रोड के आसपास नहीं होना चाहिए, रोड हो गया या कोई एम्बैंकमेंट हो गया या फिर कोई और बराज वगैरह है तो उसके 45 मीटर के रेडियस के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। पर इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब सीईसी फॉर्म किया था, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी फॉर्म की थी 2012 में, तो उसने भी बताया था कि हथिनी कुंड बराज के पास में, बिल्कुल पास में, जिसमें 2.1 किलोमीटर तक ऐसी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड थी, वहाँ पे उसके बिल्कुल पास में इन्होंने खनन एक्टिविटी की हुई थी, जिसकी वजह से यमुना नदी के काफ़ी सारे डैम्स डैमेज होने के कगार पे आ गए थे। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारे इनकी गलतियों को जांच परख के एनजीटी ने ऑर्डर किया कि 50-50 करोड़ का फाइन इन 5 लोगों पे लगाया जाएगा, जो कि पार्टनर्स हैं 13 कंपनीज में जी। और उसके अलावा 2.5 करोड़ का फाइन प्रधान स्टोर क्रशर है, जो कि इलीगली वहां पे चल रहा है, उसको कोई परमिशंस नहीं मिली हुई है, उसके ऊपर लगाया गया। इनकी आज तक रिकवरी नहीं की गई। कायदे से इसकी रिकवरी इमीडिएट होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट इनकी प्रॉपर्टी को कुर्की कर सकता है, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके, और उससे ये पैसा रिकवर किया जा सकता है अगर ये खुद से ये नहीं देते हैं। इसके लिए कुछ टाइम लिमिट थी बग्गा साहब, कोई लिमिट दी गई थी कोर्ट की तरफ से? इसमें 4 वीक्स, इसमें सब 4 हफ्ते का टाइम दिया गया इन लोगों को, 4 हफ्ते के अंदर रिकवर किया जाए जी। और अगर ऐसा नहीं होता है, उसके बाद जब दोबारा इन्होंने वहां पर बात की, हाँ, तो वहां पर इनको फिर थोड़ा सा टाइम और दिया गया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां पर इनको 2 लोगों को इसमें हो गया कि भाई अब आप नेक्स्ट ऑर्डर तक इसको रोके, बाकी लेकिन 3 लोगों की रिकवरी और एक प्रधान स्टोन क्रशर की रिकवरी आज तक पेंडिंग है, जो सरकार ने करनी है। ठीक है, रणवीर सिंह, आपने जो है खनन को लेकर इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की भूमिका जो है निभाई है। इस मामले में अगर एनजीटी मामले की हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, इससे पहले जो है खनन को लेकर आपने याचिका जो है लगाई है, उसमें कोई कार्रवाई हुई तब से लेकर? इसमें एनजीटी के आदेश की अवहेलना केवल राज्य सरकार ने की है, उन्हीं के हाथ में ये काम था, कोर्ट का काम था ऑर्डर करना, तो ये तो अब राज्य सरकार के हाथ में था। पिछली सरकारें मिली हुई थी, सारे ऑफिसर मिले हुए थे, उन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 50-50 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट बैठती है, हाँ। इसके भाई और इसके दोनों भाइयों के ऊपर, इसके ऊपर, हाँ। तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हाँ। उल्टा हमारे जैसे लोग जो याचिका करता थे उनके ऊपर उल्टे ब्लेम लगाए गए हैं और उनके ऊपर भयानक कार्रवाई की है। एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया, और क्योंकि आप वहां जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है,
जब कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है, एनजीटी ने सीधे तौर पर कहा है कि आपको फाइन देना है, ऐसा क्या कर किया इस शख्स ने कि अब तक जो है उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ या उस पर जो है कार्रवाई नहीं हुई? केवल इसकी मिली भगत है सरकारों से सभी ऑफिसरों से इसकी मिली भगत है। पैसे खिलाता है, अवैध खनन करता है, कई कई करोड़ प्रतिदिन उगाता है और वो बांटता है लोगों में। उसी की वजह से वो इसका कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं करते और आम जनता के ऊपर प्रताड़ित करते हैं आम जनता को इसके बजाय जो इसके खिलाफ। जी ठीक है, बग्गा साहब आऊंगा मैं आपके पास। मेरे सहयोगी रजत मौजूद हैं लखनऊ में। रजत, क्या प्रतिक्रिया इस वक्त राजनीतिक लिहाज से भी, क्योंकि हमने कुछ देर पहले जैसे यहाँ पर धर्मपाल सिंह साहब को सुना जो सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि खनन जो है नहीं होने दिया जाएगा, कार्रवाई होगी, और कम से कम ये जरूर कहा जा रहा है कि दिन के वक्त अब खनन नहीं हो रहा है। ये एक पॉजिटिव रिस्पांस कम से कम नजर आ रहा है, लेकिन खनन हो रहा है ये भी ग्राउंड जीरो पर खबरें हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए ना सिर्फ राजनीतिक अमले में, साथ ही साथ प्रशासनिक अमले में भी इस पूरे मामले को लेकर काफी हलचल है। सहारनपुर किस्से में जितना भी खनन होता था उससे संबंधित जितनी भी फाइलें थी वो प्रमुख सचिव के माध्यम से मंगाई गई हैं, उनकी एक बार फिर से जांच की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे वो लोग जो खनन में इन्वॉल्व थे, खासकर हाजी इकबाल के लोग, क्योंकि सीधे तौर पर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, उसके गुर्गे वहां पे खनन करते थे, उन सबकी जांच एक बार फिर से सरकार शुरू करने जा रही है। हाजी इकबाल का क्या टेरर था सहारनपुर के अंदर, किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी का वो इस्तेमाल करता था और किस तरीके से वहां के जो और खनन व्यापारी थे उनका उत्पीड़न वहां पे होता था, इसको बयां करने के लिए कुछ लोग आज मेरे साथ सहारनपुर के मौजूद हैं जो वहां के खनन व्यापार से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, जो लोग आज जुड़े हुए हैं, ये सब सहारनपुर के हैं और सबके सब खनन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाजी इकबाल का टेरर इतना था कि उसके टेरर के चलते इन लोगों का व्यवसाय वहां पे बंद हो गया और अब ये योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके खनन व्यवसाय को फिर से वहां पे शुरू किया जाए। क्या जिस तरीके से हाजी इकबाल का टेरर है वहां पे, आप लोग काम कर पा रहे हैं अभी वहां पे? अभी तो पूर्ण रूप से खनन बंद है वहां पे। अभी पूर्ण योगी सरकार जी के आने के बाद पूर्ण रूप से खनन बंद है, उसके बाद कोई खनन वहाँ नहीं है। खनन इस समय वहाँ पे तब पूरी तरीके से बंद है, जिस तरीके से खबर आ रही थी कि रात में खनन हो रहा है, दिन में बंद? पूर्ण रूप से बंद है, अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अच्छा, जिस तरीके से हाजी इकबाल का टेरर चल रहा था वहाँ पे, पिछले 10 सालों से इतना टेरर वहाँ पे एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ था, किसी तरीके की कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, क्या कारण लगता है इसके पीछे? ऐसा है, पिछली सरकारें सारी इन्वॉल्व थी इसके अंदर। हमने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री को, डीएम को बहुत सारे पत्र इसके बारे में लिखे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने एक रिट फाइल की अवैध खनन के खिलाफ, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीचे से लेकर ऊपर तक खनन का जो सिंडिकेट चलता था उसका पैसा शिफ्ट होता था और इसी के चलते ना तो अधिकारी ना ही जो नेता थे वो इस पूरे हाजी इकबाल के पूरे मसले पर कुछ बोलते थे और उसी का परिणाम ये रहा कि 10,000 करोड़ की संपत्ति का हाजी इकबाल मालिक हो गया और करोड़ों अरबों रुपए का खनन का घोटाला जिसकी जांच भी सरकार करा रही है वो लोगों के सामने। रजत बने रहे, आपके पास वापस मैं आऊंगा और भी इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्रशर यूनियन के तमाम लोग हैं जो जानते हैं बेहतर तरीके से किस तरीके से हाजी इकबाल अपने काले कारनामों को यहां पर अंजाम देता था, वहीं किस तरीके से अपनी काली कमाई का कुछ हिस्सा वो नेताओं के और जो अधिकारी थे उनके मुंह में भरता था। उसी वजह से लगातार उसने इस काली कमाई का अंबार लगा दिया और एक यूनिवर्सिटी का मालिक भी ये शख्स बनकर बैठ गया। लेकिन बाकी अभी बहुत कुछ इस खुलासे में, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट। तेरा क्या होगा इकबाल, लगातार हमारी ये मुहिम आगे बढ़ रही है और तमाम वो खुलासे हम कर रहे हैं किस तरीके से इस शख्स ने अवैध तरीके से काली कमाई की है और कैसे इसने पूरी तरीके से जो जिला है उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, कैसे इसने पर्यावरण को बर्बाद कर दिया। सवाल हम कई उठा रहे हैं जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाते हैं कि इस शख्स पर जुर्माना होना चाहिए। जुर्माना कोर्ट की तरफ से किया गया, एनजीटी की तरफ से किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हो और सीधे तौर पर कटघरे में खड़ी होती हैं पूर्ववर्ती सरकारें और अभी तक प्रशासन में बैठे रहे अधिकारी। आखिर उनकी तरफ से क्यों कार्रवाई
नहीं हुई। और खुलासे हम उस पर करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। खुलासा जो सुदर्शन न्यूज कर रहा है, सूत्रों की तरफ से जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सुदर्शन न्यूज की खबर पर ध्यान भटकाने के लिए सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है। सहारनपुर दंगों के पीछे हाजी इकबाल का नाम नजर आ रहा है। भीम आर्मी को फंडिंग करता है हाजी इकबाल, और यह खबर उसके खिलाफ जिस तरीके से हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं वो ना हो, इसे भटकाने के लिए हाजी इकबाल की तरफ से दंगा कराया गया है। सुदर्शन न्यूज के खुलासे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश हाजी इकबाल की तरफ से की जा रही है। हम अपील करते हैं सहारनपुर के लोगों से कि किसी भी तरीके की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान न दें। सिर्फ ध्यान इस बात पर दें कि कुछ लोग वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए, कि उन पर कार्रवाई ना हो। सरकार किस तरीके से हाजी इकबाल पर कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से उस पर अब नकेल कसनी शुरू हुई है अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिलाने के लिए, वो किस हद तक जा सकता है ये उसकी बानगी। और सुदर्शन न्यूज के पास जो जानकारी है, जो हमारे सूत्र हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं सुदर्शन न्यूज में, जो जानकारी सुदर्शन न्यूज के पास आई है, सहारनपुर में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर हाजी इकबाल की तरफ से भीम आर्मी को की जा रही फंडिंग के जरिए वहां पर दंगा भड़काकर हाजी इकबाल की न्यूज को रोका जा सके, उसके खिलाफ जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उन्हें दबाया जा सके, ये कोशिश एक होती हुई नजर आ रही है। रजत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। रजत, आपके पास आना चाहता हूं। एक कोशिश जो है सहारनपुर के अंदर कम से कम होती हुई दिख रही है। हाजी इकबाल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इस पूरे मामले से ध्यान भटक जाए, पूरा मामला जो है वो डाइवर्ट हो जाए, जो सूत्र हमारे फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। रजत, बिल्कुल, देखिए, जब से पूरा मामला सुदर्शन न्यूज पे आना शुरू हुआ है उसके बाद से प्रशासनिक मशीनरी में भी काफी हलचल है, राजनेताओं के बीच में भी काफी हलचल है, और जाहिर तौर पे इससे हाजी इकबाल के माथे पर बल जरूर पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सिंडिकेट जो 10,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सिंडिकेट है उस पर कहीं ना कहीं दरारें पड़ रही हैं और उसके दिलों में धड़कनें बढ़ रही हैं। मेरे साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनके मुताबिक भी इतना बड़ा सिंडिकेट चलाने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब सरकार बदलने के बाद ये जरूर हुआ है कि जो खनन हो रहा था उस खनन में कमी आई और उसके बाद धीरे धीरे अब वो खनन बंद हो रहा है। और शायद इसी वजह से रजत, रुकिए, आपके पास आऊंगा मैं वापस यहां पर अरविंद नैब साहब से, क्योंकि जानते होंगे वो कि क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि बार बार हमने लगातार जब भी इस प्रोग्राम में चर्चा की है ज्यादातर यह कहा गया है कि वहां पर इकबाल वाला की सरकार चलती है। इसी तरीके से सरकार चलती थी वहां पर अरविंद नैब साहब? जो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरा सी भी कोशिश करता था उसको दबाने के लिए वो हर तरीके के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार रहता था। अगर कोई समाचार प्रकाशित होता था वो गाड़ी लूट ली जाती थी, उन अखबारों को सर्कुलेट नहीं होने दिया जाता था। उसकी एक अपनी एम्पायर है, उसका साम्राज्य बन चुका है और उस साम्राज्य में उसके विरोध में खड़ा होना बिल्कुल ऐसा है जैसे बहती हुई गंगा के विरुद्ध पानी, बहते हुए पानी के विरुद्ध खड़ा होना है। वहां किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी प्रशासनिक तंत्र में, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के अंदर या तो हिम्मत नहीं है या वो क्षमता नहीं है कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाए कि जो एक इनलीगल काम कर रहा है, अनधिकृत काम कर रहा है, हमारी प्रकृति का दोहन कर रहा है, कि उनके विरुद्ध वो खड़े हो पाए, क्योंकि नीचे से ऊपर तक। ठीक है, गुरप्रीत बग्गा साहब, आप कुछ कह रहे थे, इस दौरान आपने हाथ भी उठाया था इस पूरे मामले में कि किस तरीके से एनजीटी ने इस पूरे मामले में जो है आदेश दिए गए थे और उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है अब तक। और एक चीज मैं इसमें और जानना चाहता हूं, इस पर भी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये जो शख्स है किस तरीके से शातिराना जो है कोशिश कर रहा है इस पूरे मामले में, कि एक तरफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम चल रही है और कुछ वो कर सके, इस पूरी न्यूज को जो है डाइवर्ट किया जा सके, इस तरीके का शातिरा दिमाग जो है शख्स का है। देखिए, सबसे पहले आपके सुदर्शन न्यूज को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया। देखिए, आप अभी खनन अपने मंत्री जी का, सच्चाई मंत्री जी का आप बयान दिखा रहे थे और मैंने उनका बयान सुना है। अगर वो चाहें तो सुबह ही ये जेल में होगा, क्योंकि इसको माफिया मैंने अपने आप से नहीं मान लिया या आपने अपने आप मान लिया, माननीय न्यायालय ने इसको माफिया माना है। और दूसरी बात आपके मैं संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि इसका जो भाई महमूद अली जो आज एमएलसी है, ठीक है, आप देखिए कि सरकार के 50 करोड़ रुपए उसने सरकार के देने हैं और वो एमएलसी है और उसको सरकार निधि बांट रही है, तो क्यों नहीं उसकी निधि पे आज तक रोक लगाई गई? जब एक आदमी डिफॉल्टर है कोर्ट के अंदर तो उसकी निधि पे तुरंत रोक लगनी चाहिए और उसके जब उसको पद से उसको हटाना चाहिए कि वो एक मुलजिम है
जिसको कोर्ट ने उसको मुलजिम ठहराया हुआ है। ठीक तो ये है सब चीजें सर आज सरकार अगर चाहे तो सुबह ही कार्रवाई होकर, ठीक है। और अभी जो मेरे एक सज्जन कह रहे थे कि माइनिंग नहीं हो रही, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रोड पे किसी रोड पे खड़े हो जाए, आज भी हजारों ट्रक रोड से निकल रहे हैं और 2-3 प्लांट इधर अभी चल रहे हैं, जो हाईवे पे काम चल रहा है वहां पर जो ट्रक आ रहे हैं, जो माइनिंग हो रही है, जो वहां मटेरियल आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? हाँ ठीक है। रजत आपके पास वापस आ रहा हूं। क्रशर यूनियन के जो लोग हैं जरा उनसे बातचीत कीजिए और बताइए कि कैसे ये वहां पर अवैध खनन कर रहा था, और जो हम कह रहे हैं या जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये शख्स कुछ भी कर सकता है, क्योंकि महमूद अली जिसका जिक्र यहां पर बग्गा साहब कर रहे हैं एमएलसी हैं, मायावती जो है सहारनपुर जाती हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद जब वो वहां से निकलती हैं उसके बाद हालात जो वहां पर हालत खराब हो जाती है, पूरी तरीके से जो माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है, ये तमाम चीजें प्लांट की जा सकती हैं। बिल्कुल मैं सीधे आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सहारनपुर का जो पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, इसमें यह भी आ रहा है कि हाजी इकबाल का भी हाथ है इस पूरे माहौल को बिगाड़ने में, और जिस तरीके से जो लगातार हाजी इकबाल के खिलाफ खबर आ रही है, इस पूरे माहौल को बिगाड़ने के पीछे हाजी इकबाल का हाथ है ताकि उसके खिलाफ कोई जो मोमेंटम बन रहा है वो ना बन पाए। ये सब जो है बसपा की सरकार में थे, भीम आर्मी वगैरह जो बनी है वो सब संरक्षण इन्हीं लोगों का है। दिल्ली जो इन्होंने अभी प्रदर्शन किया उसमें सब हाजी इकबाल का इन्हीं लोगों का हाथ है। सब जिस तरीके से अभी हम सुदर्शन न्यूज़ इस मुहिम को चला रहा है, ये भी अब बात निकल के आ रही है कि इस पूरी मुहिम को डिरेल करने के लिए ये जो सहारनपुर की जो सांप्रदायिक घटना हुई है इसलिए कराई गई। इसमें सब जो है इन्हीं का वो है, हाजी इकबाल। अच्छा, एक सवाल आपसे और मैं लेना चाहूंगा कि इस तरीके से खैर की लकड़ी की स्मगलिंग करता था हाजी इकबाल, एक अनपढ़ आदमी, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन के बैठा हुआ है। लगातार आप लोगों ने शिकायत कभी की थी इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने के बाद भी इतना बड़ा एक सिंडिकेट तैयार कर दिया उसने? नहीं समा कोई शिकायत नहीं की। इसमें भुवनेश कुमार कमिश्नर थे, उन्होंने नहीं होता पहले भुवनेश कुमार कमिश्नर रहे हैं सहारनपुर, उन्होंने जो है इसमें जांच कराई तो 2500 बीघे जमीन जो है इसमें अवैध है। भुवनेश कुमार जी की सरकार रिपोर्ट मंगा लें, उसमें सरकारी भूमि है, कुछ नदियों की भूमि है, कुछ वन विभाग की भूमि है, कुछ ग्राम समाज की भूमि है। कमिश्नर साहब की वो रिपोर्ट प्रशासन मंगा सकता है। ये एक बात और कही जाती है कि हाजी इकबाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को दबाना हाजी इकबाल जानता है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो या तो वो हट जाएगा या फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जो कि स्टोन क्रशर वाले जिन लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई उनके क्रशरों को बंद करा दिया इसने। अगर कोई एक बिल्कुल रजत आप बने रहे, यानी सीधे तौर पर वो तमाम चीजें जो सुदर्शन न्यूज यहाँ पर बता रहा है कि कैसे ये शख्स जो है वो हर हथकंडा अपनाता है, यानी कि चाहे वो दंगा करवाना हो उस हद तक भी ये शख्स जा सकता है। भीम आर्मी को ये फंडिंग करता है। क्रशर यूनियन के ये वो लोग हैं जो हाजी इकबाल को बखूबी जानते हैं कि ये शख्स क्या कुछ कर सकता है, इसका शातिर दिमाग जो है क्या कुछ कर सकता है। और सुदर्शन न्यूज ने जब से इस मुहिम को छेड़ा है, जब से उसके कच्चे चिट्ठे को दुनिया के सामने रखना शुरू किया है, उसके बाद से ही सहारनपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश इस शख्स ने शुरू कर दी है, जिससे कि इस पूरे मामले में ध्यान जो है भटकाया जा सके। रणवीर सिंह आपके पास आना चाहता हूं मैं, यही कोशिश नजर आ रही है सहारनपुर में? बिल्कुल, ये अपनी बात को मनवाने के लिए या पैसे देता है या मारपीट करवाता है, कुछ भी कर सकता है। जब ये इस चीज से डरा हुआ है कहीं सरकार इसके खिलाफ इस सरकार का ध्यान इसकी गतिविधियों पर ना चला जाए, क्योंकि इसकी अब सेटिंग तो सरकार में बन नहीं रही है, क्योंकि योगी सरकार है, इसे पता है यहाँ कुछ नहीं दाल गलने वाली इसकी पिछली सरकारों के मुकाबले। तो अब ये कुछ भी करवा सकता है, हमें लगता है इसका ऐसा। जब ये इसके शासन प्रशासन से पिछले वाले से जितने अच्छे संबंध थे, अब यहाँ इसका कुछ दाल निकल रही है, तो हो सकता है कुछ भी करवा सकता है, किसी हद तक गिर सकता है। जी ठीक है। प्रज्ञा जी, आप हमें ये बता रही थी कि जो कोर्ट की तरफ से जजमेंट इसमें आए हैं वो क्या क्या रहे हैं, और साथ ही साथ जो टाइम लिमिट थी इसकी हमने एनजीटी वाले में हमने बात की थी कि 4 हफ्ते का जो है इसमें वक्त था, लेकिन उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पर क्या कार्रवाई बनती है कोर्ट की तरफ से, क्या इस पर होना चाहिए, और जो इससे पहले वाला जजमेंट था वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले तो जो ये एनजीटी का जजमेंट आया 18 फरवरी 2016 को, उसमें 4 हफ्ते का टाइम दिया था एनजीटी ने कि इसमें 50-50 करोड़ 5 लोगों से जो पार्टनर्स हैं 13 फर्म्स में, यानी कि 250 करोड़ रुपए इन लोगों से रिकवर करने हैं, और 2.5 करोड़ एक स्टोन क्रशर, प्रधान स्टोन क्रशर करके है जो इलीगली वहां पे चल रहा है, उससे भी रिकवर करने थे, जिसमें से इन 4 हफ्तों में 1-2 से पैसे रिकवर हुए हैं इस 1-1.25 साल के दौरान, लेकिन बाकी जो मेन है 3 एक्यूज्ड उनसे किसी से भी कोई पैसा रिकवर नहीं किया है। अब भी अगर सरकार की मंशा हो कि हमें पैसे रिकवर करने हैं,
तो वो इनसे डायरेक्टली रिकवर कर सकते हैं या फिर इनके प्रॉपर्टीज की कुर्की करा के जब्त करके इनकी प्रॉपर्टीज को वो पैसा रिकवर किया जा सकता है जी। इससे पहले भी हाजी इकबाल के खिलाफ जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी 2012 में, जिसमें कि जस्टिस टी.एस. ठाकुर की खंडपीठ थी और साथ में जस्टिस ए.के. सीकरी और आर. भानुमति जी थे जी। और उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और यूपी सरकार दोनों को नोटिसेस भेजे थे कि एक परचून की दुकान वाला 10,000 करोड़ की संपत्ति बना के बैठा है, तो उसके जो इतने डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स हुए हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। ऑल्दो इनिशियल लेवल पे उसकी इंक्वायरी हुई थी, लेकिन उसका भी कोई क्लियर कट फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई और कोई फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई। 2012 से आज 2017 हो गया। उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट का केस था 2012 में ही, दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सीईसी का गठन किया था, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। इस सीईसी को पावर्स दी गई थी कि जहां पे भी खनन हो रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को इंटीमेट करके डायरेक्टली वहां जा सकते हैं और वहां पे चेक करें कि क्या हो रहा है। और सीईसी ने क्लियर बताया था कि उसमें 2,40,000 क्यूबिक मीटर्स के जो माइनर मिनरल्स हैं उनका इलीगल खनन ऑलरेडी हो चुका है। इवन हथनी कुंड बराज जो है वहां पे जो 2.1 किलोमीटर्स के रेडियस में खनन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वहां पे खनन बिल्कुल उसके पास इसे इंक्लूड किया था एनजीटी ने सीईसी की जिस रिपोर्ट की बात आप बता रही हैं। इस पर्टिकुलर जो 2,40,000 क्यूबिक मीटर्स का जो खनन हुआ है उसको इवन एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन में डाला हुआ है। हालांकि हथनी कुंड बराज का जो है वो चीज इसमें नहीं आई हुई है एनजीटी के ऑर्डर्स में। जी ठीक है। ये तमाम जो है काले कारनामे हैं जो अब तक जो है इस शख्स के खिलाफ जो कोर्ट में दायर हुई हैं या चुका है और उस पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक भी उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, यानी एग्जीक्यूशन अब तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ एग्जीक्यूशन, ये सवाल है। गुरप्रीत सिंह बग्गा से भी हम जानेंगे कि आखिर कितना नुकसान जो है इस शख्स ने पहुंचाया और एनजीटी ने क्या इस पूरे मामले में ऑब्जर्वेशन देखा, क्या कुछ एनजीटी की तरफ से जो आदेश दिए गए, जो फैसला सुनाया गया, उसमें कितना नुकसान पर्यावरण को इस शख्स ने पहुंचाया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। Truemade AD Vitamin Baby Oil. तो हाजी इकबाल के तमाम कारनामे जिस तरीके से हम लोग तमाम लोगों के सामने रख रहे हैं, इससे हाजी इकबाल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और उसका जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ रहा है। सहारनपुर के अंदर हो रहे दंगों के बीच सुदर्शन न्यूज को मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक जो सहारनपुर में हालात है उसके पीछे जो शातिर दिमाग है वो हाजी इकबाल का काम कर रहा है। बता दें कि हाजी इकबाल की तरफ से भीम आर्मी को फंडिंग की जाती है और उसकी वजह से ही तमाम हालात वहां पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। नरेश सैनी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, विधायक हैं बेहट क्षेत्र सहारनपुर से। नरेश सैनी साहब, स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। और सवाल मेरा सीधा सा ये कि सहारनपुर में जो हालात हो रहे हैं उसके पीछे जो शातिराना दिमाग है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक इसके पीछे हाजी इकबाल है। हाजी इकबाल तो ऐसी शख्स है जिसे ऐसा पहले भी सरकार इसके द्वारा चलती थी जी, और आज भी इसकी चलती है। सहारनपुर में सरकार हमेशा हाजी इकबाल की चली। मैं तो मानता हूँ इसके पीछे भी इसका कहीं ना कहीं इसका हाथ है। नरेश सैनी साहब, जब सीधे तौर पर इस तरीके की जो हरकत है ये शख्स कर रहा है कि उसके खिलाफ जो तमाम जो उसके कारनामे हैं दुनिया के सामने आ रहे हैं, तो उससे भटकाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, माहौल बिगाड़ सकता है, दंगे करवा सकता है। नरेश सैनी क्या करेंगे अब? हम इसके लिए आज भी फील्ड में रहे और कल को भी ऐसा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमें अपने कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम हमेशा जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि इससे अपने इसमें जिले में कम से कम जातीय संघर्ष ना होने देंगे। हम पूरे मामले में जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं नरेश साहब, वो ये कह रहे हैं कि हाजी इकबाल ये चाहता है कि जिस तरीके से उसकी तमाम खबरें चल रही हैं,
जैसे उसके तमाम खुलासे हो रहे हैं उससे ध्यान भटक जाए और सीधे तौर पर उसका शातिर दिमाग जो है इसमें काम कर रहा है, भीम आर्मी को फंडिंग करता है, ये जग जाहिर है। तो इसमें इसे लेकर आपकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी सरकार से? सरकार से क्या करेंगे आप? अपील करेंगे कुछ कि कार्रवाई हो इस पूरे मामले में? हाँ, हम सरकार से अपील करेंगे और कल को हमारे लीडर भी आ रहे हैं कांग्रेस से, उनके द्वारा आवाज उठाओगे, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इससे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है इससे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश सैनी साहब। नरेश सैनी जो विधायक हैं बेहट से, जो जिला सहारनपुर से, उनका कहना है कि इसके पीछे जो है सीधे तौर पर हाजी इकबाल का नाम आ रहा है और हाजी इकबाल ही इन दंगों के पीछे है। दरअसल सुदर्शन न्यूज लगातार जब से हाजी इकबाल को एक्सपोज कर रहा है तब से उसकी तरफ से उसका जो शातिर दिमाग है वो दंगे कराने से पीछे नहीं हट रहा है। और सुदर्शन न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हाजी इकबाल का शातिराना दिमाग ही वहां पर माहौल बिगाड़ने के पीछे काम कर रहा है, जिससे कि पूरी तरीके से उसके खिलाफ हो रहे तमाम जो एक्सपोजर्स हैं उससे जो पूरी खबर है उसे डाइवर्ट किया जा सके। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, आपके पास आना चाहता हूं बग्गा साहब। जो एनजीटी की तरफ से कहा गया इस पूरे मामले में, जो कहा गया कि फाइन जो है इस शख्स पर लगना चाहिए और 4 हफ्ते का उसमें वक्त भी दिया गया था, कोर्ट के आदेश में क्या कुछ था? कितना नुकसान इस शख्स ने पहुंचाया है वहां पर? जो नुकसान पहुंचाया वो हजारों करोड़ रुपए में नुकसान है और नुकसान सिर्फ पर्यावरण के अलावा आप ये समझिए कि स्वास्थ्य का भी बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि उस इलाके के अंदर जितने टीबी के मरीज, हार्ट के मरीज जिस उस इलाके के अंदर मिलेंगे वो किसी भी इलाके में नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोज 3-4 हजार ट्रक वहां से निकलना, धूल उड़नी, और वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी काफी नुकसान पर होने का काम हुआ है जी। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर सरकार वाकई में संजीदगी से इसके लिए काम कर रही है तो अभी ऑर्डर हो जाए तो सुबह ही सारा खेल इसका जो है खत्म हो जाए। जो ये माहौल बिगाड़ने वाली तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इलाके को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? आप ये देखिए कि इतना बड़ा ऑर्डर आया एनजीटी के अंदर, मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जी। मैंने पिछले बिल्कुल बग्गा साहब, हम समझ सकते हैं कि आपकी तरफ से क्या बेहतरीन कोशिश की गई है, उसके लिए आप जो है आपकी तारीफ होनी चाहिए। रणवीर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या स्थिति जो है इलाके की है? स्थिति इलाके की इतनी नाजुक है, इसने पूरा वहां का पर्यावरण बिगाड़ दिया है, वहां का माहौल बिगाड़ दिया है। इसके गुंडे वहां खुलेआम घूमते हैं और इसके जितने चहेते अफसर थे वो भी इसके जिम्मेदार हैं और सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं। जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। हमारे वहां पे हथनीकुंड के पास में ताजेवाड़ा बैराज था, वो भी इस अवैध खनन की भेंट चढ़ गया, इकबाल की भेंट चढ़ गया और उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान दिया, इतने बड़े मुद्दे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सरकार के अफसर पैसा खाते रहे। हमारे यहाँ एक एसडीएम रहे हैं शीतल प्रसाद, उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा मदद की है। उनका एक लड़का इसकी यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था, एक उनका भाई सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग कैसे किया जाता है ये हाजी इकबाल बेहतर तरीके से जानता है। मशीनरी को लेकर भी सीधे तौर पर क्या सवाल है, जो मशीनरी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो मिसयूज है कैसे किया गया है, कौन कौन लोग इस चेन में आते हैं, बहुत कम शब्दों में बताइए। देखिए, इस पूरे अगर वाक्य को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी झोंक दी गई थी हाजी इकबाल की हेल्प करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। एक तरफ एनजीटी ऑर्डर देता है कि 4 हफ्ते में रिकवरी होनी चाहिए और वो 1 साल तक भी रिकवरी नहीं होती है, कोई सामने नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्लियर कट नोटिसेस भेजे थे, डायरेक्शन दी थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएसपी को और एडिशनल डायरेक्टर माइनिंग को कि अब सहारनपुर के एरिया में माइनिंग वर्क बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन 2012 से आज 2017 हो गया और माइनिंग वर्क खुलेआम चल रहा है, वहां पे कोई बंद नहीं हुआ। वो अपना इनको जब अपने स्टोन जो खनन करते हैं वो सामान इन्हें स्टोन क्रशर में लेके जाना होता है तो उसमें फॉर्म MM11 चाहिए होता है और फिर जब उस सामान को आगे ट्रांसफर किया जाता है तो फॉर्म C चाहिए होता है। इन दोनों में से कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन माल आराम से ट्रांसफर हो रहा है, कोई पुलिस नहीं रोकती। दरअसल स्थिति ये है कि जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके के जो खनन का उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसके पास इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया। तो किस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था यह इससे समझ में आता है और कैसे वो पूरी तरीके से सत्ता में बैठे लोगों को खरीद चुका था, उनके मुंह में जो है पैसे भर चुका था, जो काली कमाई वो करता है उसका छोटा सा हिस्सा देकर अपने तमाम काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। लेकिन हम हाजी इकबाल को यह बता देना चाहते हैं कि हाजी इकबाल पर कार्रवाई होगी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग मलाई खा रहे थे उन पर कार्रवाई होगी और अगर कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह मुहिम
चलती रहेगी। सुदर्शन न्यूज पर लगातार हाजी इकबाल की तरफ से जितने भी काले कारनामों को उसने अंजाम दिया है, उन तमाम चीजों का खुलासा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हाजी इकबाल को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता है, उसके किए काले कारनामों की उसे सजा नहीं मिलती है। तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़े बहुत शुक्रिया। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहां पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जो क्रशर यूनियन के लोग हैं उनकी जानकारी हम तक पहुंचाई। साथ ही साथ हम ये बताएं प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस साल के अंत तक उस महादलित टोला में भी बिजली तो है, सड़क का निर्माण हम इस साल के लास्ट तक उसका निर्माण कराने का काम छुटपुट बूंदों सी कहीं मस्ती की बौछार सी जज्बातों के